मैं वत्सरा सिंह VOA इंडिया से। आज कॉन्वर्सेशन में किरण राव है मेरे साथ। किरण राव एक बहुत ही बेहतरीन, लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्रोड्यूसर्स फॉर श्योर फ्रॉम द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एंड अमेजिंग राइटर एंड डायरेक्टर, और इनकी हाल ही में फिल्म लापता लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। थैंक यू फॉर मेकिंग सच अ लवली फिल्म एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद यू। इट्स एन ऑनर। Oh, thank you so much. So I'll start with Kiran. The first question is idea of लापता लेडीज़। आई थिंक एक बहुत ही यूनिक प्रेमाइस है जो बहुत समय बाद हिंदी फिल्म में देखने को मिला है। तो हाउ डिड यू स्पॉट दिस फिल्म? एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक यू हैव एन आई फॉर some of the best scripts. तो हाउ, जस्ट टेल अस अबाउट इट। तो ये एक्चुअली इसकी कहानी शुरू हुई 2018 में। आमिर को ये स्क्रिप्ट एक्चुअली एक स्क्रिप्ट राइटिंग कंपटीशन के दौरान सबमिशन में मिली, और उन्होंने जब पढ़ी उनको बहुत अच्छी लगी, और घर आके जब उन्होंने एक लाइन में मुझे बताया कहानी, तो मुझे भी लगी कि भाई इसमें तो बात है, और मैंने भी पढ़ी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और 2020 में बिप्लब गोस्वामी जिन्होंने ओरिजिनल स्क्रीन प्ले लिखी थी, उनसे हमने स्क्रिप्ट ले ली और हम उस पर काम करना शुरू किए। वी हैड अ वंडरफुल स्क्रीन राइटर स्नेहा देसाई, उन्होंने एक्चुअली ये स्क्रीन प्ले लिखी है, और साथ ही में दिव्य निधि शर्मा नाम के एक राइटर ने उस पर काम किया है। तो दोनों ने बहुत कोशिश की कि जो भी हम मुद्दे छेड़ें इस फिल्म में, हम हंसते हंसते छेड़ें, ह्यूमर के थ्रू, व्यंग्य के थ्रू, और कुछ भी ऐसे ना लगे कि हम खड़े होकर किसी को भाषण दे रहे हैं। तो लॉकडाउन का वक्त था, तो 2020 में हमने राइटिंग कंप्लीट की, और 21 में फिर सेकंड वेव शुरू हो गया। तो उसके बाद ही 2022 में शूटिंग हुई इस फिल्म की। 2021 में हमारी कास्टिंग लोकेशंस वगैरह वो सब हुई, और बस उसके बाद एक्चुअली एडिटिंग और वेटिंग फॉर द राइट डेट। अपना ये लाल सिंह चड्ढा भी आ रही थी उस साल, तो बहुत बिज़ी थे हम लोग एक्चुअली। और पिछले साल हम टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में गए, वहाँ से एक्चुअली स्क्रीन की जर्नी शुरू हुई हमारी। रिसेप्शन को देख के कैसा लग रहा है आपको? Was this anticipated? नॉट रियली, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लोगों को इतनी पसंद आएगी। एक तरह से जब टोरंटो में एक स्टैंडिंग ओवेशन मिली, मैं सरप्राइज़ हो गई, क्योंकि पहले तो हम पहली दफ़ा देख रहे थे फिल्म, वो भी ह्यूमर जो है, जो भोजपुरी का जो एक मज़ेदार जो लहजा है, वो इंग्लिश ऑडियंस सबटाइटल्स से एंजॉय कर पाएगी कि नहीं, हमें पता नहीं था। और जब लोग हंस रहे थे, फिर एंड में तालियां बजती गई, लोग खड़े हो गए, ये सब हुआ, तो मुझे लगा कि भाई चलो, फेस्टिवल ऑडियंस को तो पसंद आ गई। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ऑडियंसेस को इतनी अच्छी लगेगी। पर है ही मज़ेदार कहानी वैसे, और एक तरह से मैं समझ सकती हूँ कि एक उम्मीद जगाने वाली जैसी कहानी है, तो लोगों को इट्स अ फील गुड जैसे कहानी, तो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर फीलिंग गुड। या लेटरबॉक्स्ड पे एक रिव्यूअर ने लिखा, जिनका नाम देवांग है, दैट मेरी लाइफ में बहुत दुख है क्योंकि किरण राव ने 13 साल बाद एक फिल्म बनाई है, और मेरी लाइफ में आज खुशी भी इसलिए है क्योंकि किरण राव ने फाइनली एक फिल्म बनाई है। व्हाई द गैप किरण? मैं एक्चुअली लगातार कोशिश में थी कि मैं कुछ लिखूं। बहुत मेरे राइटिंग के स्ट्रगल्स चले, और काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स मैं अभी बनाने जाऊंगी शायद, जितने हो सके। पर कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स मुझे ऐसा एक कोई स्टोरी मिली नहीं इस तरह की, और जो मैं लिख रही थी मैं उससे खुश नहीं थी। तो उस एक आई डोंट नो लाइक आई थिंक राइटर्स सेकेंड फिल्म ऑलवेज कुछ थोड़ा और आपको टेस्ट करती है कि ठीक है, एक तो बना ली, अब दूसरी क्या बनाओगे। और मैंने भी सोच रखा था कि मैं कुछ बनाऊंगी जो थोड़ा और ब्रॉड जाए धोबी घाट के बाद, और मेरी कहानियाँ ऐसे बन नहीं रही थी। मैंने हेल्प भी ली, मैंने को राइटर्स भी लिए, पर बात नहीं बन रही थी। तो इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स आई थिंक ऑल्सो बिकॉज
प्राइमरी पार्ट ऑफ माई हेड वॉज वेरी हैप्पी बीइंग अ मदर. मैं माँ बनी और उस उस पूरे आई डोंट नो रिलेशनशिप को बहुत एंजॉय कर रही थी और वो मुझे बहुत संतुष्ट भी कर रही थी. तो एक तरह से मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं थी और बाकी फिल्म्स पे मैं अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर काम कर रही थी. हमारे जो खुद के प्रोडक्शंस थे बट खुद जो लिखना है वो नहीं हो रहा था हमसे. टाइमिंग कहिए, लक कहिए, राइटर्स ब्लॉक कहिए, पता नहीं क्या था. पर मुझे एक्चुअली लगता है कि ये जो 10-12 साल है मैं अपने आप को भी जान पाई हूँ. काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हुए मेरे लिखने में भी, एज ट्राइंग टू बिकम अ मदर, पेरेंट्स के हेल्थ, जो मेरी जो दुनिया समझने की एक तरह से कोशिश, एज एन आर्टिस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है दुनिया भर में, मैं इसमें क्या योगदान दे सकती हूँ. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको नज़र में रखनी पड़ती हैं जब आप लिख रहे हैं, क्योंकि अब आप बना ही रहे हैं. जो 4-5 साल लग जाते हैं कोई भी अच्छी फिल्म बनाने में, 2-3 साल तो लग ही जाते हैं. तो उसमें आप कौन सी फिल्म चुनते हैं ये बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से. वो डिसीजन आप बहुत लाइटली नहीं ले सकते और मैं तो थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली लेती हूँ. तो हाँ, एक वो मेरे ओवर थिंकिंग भी हो सकता है. So Devang will be seeing more films from you. I hope so. Devang, I'm going to try my best. Your choices in films, मतलब your name attached and the choices, the scripts that you pick, मतलब अभी भी हम लोगों की favorite है. So that's something that I don't know how you make that choice. आप कैसे वो choose करती हैं, वो क्या ढूंढती हैं script में और आपको क्या वो click करता है. But that's something that I think a lot of producers may envy or a lot of people, because you're right, like it takes a lot of time. जब मैं लापता लेडीज़ देख रही थी तो उस समय जो ट्रेलर्स थे उसमें एक फ़िल्म थी जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसी स्कैरी मैस्कुलिन हीरो था, दूसरे में देश खतरे में है, तीसरी फिल्म में गोधरा इंसिडेंट पे एक फ़िल्म बन रही है. तो एक बहुत ही सिलेक्टिव स्टोरी टेलिंग है. सो टू वॉच योर फिल्म वाज लाइक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिकॉज इट फेल्ट लाइक दिस इज़ सिनेमा. कोई एजेंडा नहीं है. ऑब्वियसली एक फिल्म मेकर की स्टोरी है, काफ़ी चॉइसेस हैं, इंटेंशंस हैं, बट टू वॉच इट लाइक श्योर एंटरटेनमेंट. मेरे लिए लापता लेडीज़ एक रोमांटिक कॉमेडी है. आई डोंट नो हाउ यू डिफाइन इट, बट फॉर मी इट वाज लाइक फाइनली एक रोमांटिक कॉमेडी सेट इन रूरल इंडिया. वीव गॉट इट. और जो लास्ट सीन था जहाँ पे रीयूनियन दिखाते हैं, द लास्ट रीयूनियन ऑफ अ फिल्म, जो एक रोमांटिक ट्रूप भी होता है, दैट आई सॉ इन अ मूवी. अगेन जाने तू या जाने ना प्रोडक्शन हाउस, योर प्रोडक्शन हाउस, एंड यू वर इन्वॉल्व एज अ प्रोड्यूसर. सो how do you label this film? Like for you, what is Lapata Ladies? That's a lovely labeling. I wish everybody would see it like that. Honestly, मुझे भी लगता है कि romantic comedies जो मेरी favorite genre है on one level, बनती कम है. और I guess इस फिल्म में आप situational comedy meets romantic comedy कह सकते हैं. Because बहुत सारे और characters हैं जो इस फिल्म को एक तरह से जोड़ रखती है. तो रोमांटिक कॉमेडी वुड बी द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट. आई लव इट बिकॉज एक तरह से द फिल्म रियली टॉक्स अबाउट बिलीफ, फेथ इन ईच अदर्स ह्यूमैनिटी, फेथ इन काइंडनेस एंड लव. तो एक तरह से दैट पीपल आर रिस्पॉन्डिंग. ये लव स्टोरी को देख के लोग इतना खुश हो रहे हैं क्योंकि ये जो कपल है वो हम फिल्मों में जब देखते हैं तो हम सोचते हैं कि अरेंज्ड मैरिज बहुत ही बुरी चीज़ है. लोगों को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यही दिखाने वाले हैं फिल्म मेकर्स कि ये लड़की अपने चॉइस का कोई ढूंढे या जो भी है, दैट शी डज नाउ गोज ऑफ एंड वर्क्स समवेयर एल्स, उसको घर नहीं जाना है. लेकिन एक तरह से द फेथ इन अ पार्टनरशिप, इन लव, इन डूइंग थिंग्स योर ओन वे, डिस्पाइट लाइक सब लोग कहेंगे कि कुछ जो जया करती है
वो फूल नहीं कर पाती और नहीं करना चाहती। और ये मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि मैं दिखाऊं कि लोगों के चॉइसेस, लोग एक तरह से समाज के दायरे के अंदर रह के भी अपने लिए जगह ढूंढ सकते हैं, अपनी डिसीजंस अपने लिए ले सकते हैं, और लोग रहेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आई थिंक ये लव स्टोरी आपको प्रूव करती है कि इट्स नॉट लाइक एवरीबडी हैज़ टू लीव मैरिज और एवरीबडी हैज़ टू लीव द फैमिली सेटअप इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। तो बट yes, thank you. It's my first romantic comedy. I loved it. So in a context जहाँ पे ऐसे nationalistic films हैं या propaganda वाली films हैं, एक सिलेक्टिव हिस्ट्री की स्टोरी टेलिंग है या थोड़ा मैनिपुलेट करने का है इवेंट्स, where do you see yourself as a storyteller? और क्या आप जैसी फिल्में बनाना चाहती हैं तो इस तरह की फिल्में या इस तरह की फिल्मों में इन्वेस्टमेंट क्या आपके लिए बाधा बनता है, एक बैरियर बनता है? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, मुझे लगता है कि मैं तो अभी इस मुकाम पे पहुंची हूँ कि मुझे एक्चुअली सब कुछ करना है। मुझे एक्शन भी करनी है, रोमांस भी करना है, ड्रामा, आई वांट टू डू एवरीथिंग। आई वांट टू इवन डू हॉरर व्हिच आई नेवर वॉच, मुझे सब करना है। तो इन दैट सेंस आई हैव लर्नड अ लॉट अबाउट माई लिमिट्स। मैं अपने आप को समझ पाई हूँ ये बनाते बनाते, और बहुत इम्पॉर्टेंटली मैं अपने माहौल को समझ पाई हूँ। माहौल जिसमें हम फिल्में बना रहे हैं, और ऑल्सो सिनेमा का जो इकोसिस्टम है जिसमें हम फिल्में बना रहे हैं। और बहुत कुछ सीखी हूँ मैं इस दौरान। मुझे लगता है कि बाधाएं तो बहुत सारे हैं, पर हमें बहुत स्मार्टली गेम खेलना पड़ेगा। जो हमने एक्चुअली इसमें की थी कि हमको बहुत कुछ कहना था, लेकिन हमने एक रोमांटिक कॉमेडी में सारी बातें कह दी। और मुझे लगता है बहुत जगह है जिसमें हम अपनी बातें कह सकते हैं, बट एक तरह से फिल्म इकोसिस्टम ऐसा है कि आप विदाउट स्टार्स, विदाउट सॉर्ट ऑफ हेडलाइनिंग बिग एक्टर्स, एक्शन, ये तरह की जो गाने हैं, ये सारी चीज़ें जो ऑडियंसेस सिनेमा जाने को देखने को जाती है, वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। दिस इज़ द रियलिटी कि जो भी है, इट माइट बी अ टेरेबल फिल्म बट इट हैज़ लार्जर देन लाइफ थिंग्स हैपनिंग। जो है एक्शन बहुत बड़ा है, हीरो बहुत ही कमाल का हीरो है। आप सारी फिल्में देखिए जो 1-2 साल से चलती आ रही हैं और जो बहुत ही कामयाब रही हैं बॉक्स ऑफिस में। इसको आप इग्नोर करने से आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि ये सिचुएशन है। आप सिनेमा गोइंग ऑडियंस को एक्चुअली चॉइसेस बहुत हैं और पैसे कम हैं, और स्पेशली जिस ऑडियंस से मैं बात करना चाहती हूँ वो तो सिनेमा घर में आना ही उनका बंद हो गया है, बिकॉज ऑफ द टिकट प्राइसिंग, बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ वॉचिंग थिंग्स ऑन योर फोन। मैं उन तक पहुँचना चाहती हूँ जो कि नॉट योर OTT ऑडियंस, नॉट योर सिटी मल्टीप्लेक्स ऑडियंस। हम उन तक कैसे पहुँचे, मेरी ये अभी थिंकिंग है कि उन तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अभी अगर उन तक पहुँचने के लिए मुझे एक्शन डालना है, मुझे हीरोज़, सुपर हीरोज़ एंड हीरोइंस जैसे डालने हैं, मैं करने को तैयार हूँ। क्योंकि जो बातें हमें करनी है ऑडियंस से, या जो मुद्दे छेड़ने हैं, जो एक तरह से हम सबको एज अ सोसाइटी, जो हम सबको एक कॉन्वर्सेशन में जाना चाहिए अबाउट मैनी थिंग्स, वो आप सिनेमा के थ्रू जब करते हैं वो बहुत एक पावरफुल टूल है जो मैं इग्नोर नहीं करना चाहती। और मास कम्युनिकेशन सीख के आई हूँ मैं, तो इट्स समथिंग दैट आई फील लाइक इट्स डिफ़िकल्ट 100%, स्पेशली गिवन दैट मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट तो यही है कि मैं ऑनेस्टली फिल्म बनाऊँ। अगर इस फिल्म की ज़रूरत है कि आप, जैसे लापता लेडीज़ की थी, मुझे मेरा मानना ये है कि आप नॉन एक्ट या नॉन स्टार कास्ट लें ताकि आप बिल्कुल एक तरह से इमर्स हो जाएं इस दुनिया में। अगर आप उस तरह की फिल्म करती हैं, वो डिमांड है तो आप वो करें, लेकिन वो उसकी एक हद होती है और उसकी ऑडियंस एक लिमिट तक आती है। तो ये बात मुझे एक्चुअली अब
एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मुझे आई विल हैव टू बी क्रिएटिव ऑनेस्टली गोइंग फॉरवर्ड एंड सीइंग व्हाट आई मेक। आई थिंक देयर इज लॉट्स ऑफ स्पेस। ईरानियन सिनेमा को देखिए, आई मीन यू नो, केस इन पॉइंट, कितने सालों से वो एक बहुत ही टाइट सेंसरशिप रेजीम से इतनी अच्छी फिल्में बनाते आए हैं और इतने एक्चुअली नॉट वेरी सटल तरीके से सब कह लेते हैं। तो वो हमें अभी सीख कर करना है और मे बी वील हैव टू एम्प्लॉय ऑल द ट्रेडिशनल यू नो लाइक गिमिक्स ऑफ व्हाटएवर यू नो। इज दिस फन, मतलब मजेदार टाइम है फिल्म मेकर्स के लिए, मतलब आई मीन हाँ, मुझे तो ऑलवेज है मजेदार फिल्म मेकिंग, बट टाइम एक्चुअली मुश्किल टाइम है फिल्म मेकर्स के लिए, क्योंकि क्या हो गया है कि लोगों को अब आदत पड़ गई है कि या तो आपको फ्री मिल जाएगा यूट्यूब पर, या आपको 2 महीने बाद OTT पे मिल जाएगा, या पायरेसी तो वैसे भी था ज़मानों से। तो एक तरह से फिल्म मेकर्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर है। या तो आप सुपर स्टार कास्ट लेके फिल्म बनाएं जो कि एक्चुअली गारंटी है नहीं कि सक्सीड होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको एक प्लेटफॉर्म मिल ही जाता है, या फिर डायरेक्टली टू OTT जाएं, और वो भी एक तरह से उनका तो यू नो दे कांट टेक एवरीथिंग एंड दे हैव देयर यू नो ईच OTT की एक उनकी व्हाटएवर टेस्ट होती है, ज़रूरत होती है। तो फिल्म मेकर्स के लिए मुश्किल दौर है, आई रियली फील। बट कॉन्वर्सली आई थिंक और टेक्नोलॉजी और ये अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की वजह से ना नई नई फिल्म मेकिंग क्या कहते हैं, लाइक यू नो यू विल हैव पीपल हु आर डिसरप्टिव, हु विल डू थिंग्स अनयूजुअली यू नो। और जैसे हमें साउथ की फिल्म मेकर्स ने दिखा दिया है कि अब जब आप अच्छी कहानियाँ बोलते हैं या आप ऑडियंस को समझते हैं और अच्छी फिल्में बनाते हैं तो लोग देखेंगे, आपकी ऑडियंस आती है। एंड दैट आई थिंक इज़ समथिंग दैट यू एज अ फिल्म मेकर शुड रेस्ट अश्योर्ड कि अगर ऑडियंस को पसंद आ रही है फिल्म तो वो लोग किसी तरह कंज्यूम करेंगे, देखेंगे। Whether you'll make your money back or not is another question. But yeah. With लापता लेडीज़ आपने कहा आप चाहती हैं, आप अर्बन सिटी ड्वेलर्स से ही कम्युनिकेट नहीं करना चाहते थ्रू योर फिल्म्स, आप रूरल गांव कोनों कोनों में भी पहुंचना चाहते हैं अपने काम के साथ। तो लापता लेडीज़ कहीं किसी कोने पहुंची और वहाँ से आपको एक मैसेज, कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा? बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। मेरी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी खबर लहरिया की जर्नलिस्ट से, और उन्होंने जब फिल्म देखी तो उनसे जब बात हो रही थी, एक जर्नलिस्ट ने कहा, उनके सदस्य ने कहा कि ये तो मेरी कहानी है। मैं तो 2001 में मेरी शादी हुई और घूंघट की वजह से मैं अपने पति का चेहरा 3 दिन तक मैंने नहीं देखा। तो शी सेड आपने बिल्कुल हमारा जो रीजन है, वो लोग बुंदेलखंड, यूपी, बिहार उस एरिया में काम करते हैं, तो ये एरिया के आपने बिल्कुल नस पकड़ी है, जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं हूँ नहीं इस ग्रामीण क्षेत्र में। कुछ मैं पली बड़ी नहीं हूँ, मैं ट्रैवल करती रही हूँ, लेकिन ऐसा कोई मेरा तजुर्बा नहीं है गांव में रहने का। पर ये मेरे लिए बहुत महत्व रखता है कि लोगों को ऑनेस्टली ये ऑथेंटिक लगती है, पहले तो। दूसरा, बहुत औरतों का कहना है कि इस फिल्म से दे फील सीन, यू नो। मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये बातें हम सब जानते हैं, और ये मैं कुछ नया कह नहीं रही हूँ, सब बातें सब हम यू नो, इट्स नॉट लाइक वी नीड टू बी टोल्ड अ लॉट ऑफ दीज थिंग्स। लेकिन आपको अब पर्दे पर जब आपकी जो आप रियलिटी है जब दिखाई देता है, तो यू रियली डू फील लाइक देयर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर स्ट्रगल और योर जर्नी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जगह जगह से आई हैव हैड मैसेजेस फ्रॉम गुवाहाटी, फ्रॉम बिहार, फ्रॉम I mean all over the country, from various places, and अब हम ट्रैवल करके हमने दिखाया भी फिल्म, तो बहुत अच्छा लगा, you know, that people are responding so warmly to it and feeling very much like it's their film or their story.
और बहुत कम ऐसी फिल्में आती हैं जहाँ पे औरतें फील करती हैं कि वो सीन है, उनकी कहानी चल रही है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट विद सच अ बिग इंडस्ट्री। करेक्ट। और एक्चुअली ग्रामीण और मतलब society at large, we don't remember because we are so busy living in this urban reality that a huge part of our country lives in villages. A huge part of our country has no access. जो खबर लहरिया की फाउंडर हैं मीरा, वो बात कर रही थी हमसे, उन्होंने कहा ये फिल्म रुक रुक के मैंने देखी, तो मैंने कहा आप सिनेमा हॉल में नहीं है? शी वाज लाइक यहाँ है कहाँ, सिनेमा हॉल्स तो है ही नहीं, और इंटरनेट भी बहुत कम है, इसलिए बिकॉज वी सेंट हर अ स्ट्रीमिंग लिंक। उनको फिल्म मतलब जो टीवी पे आता है वो शायद देखते हैं लोग। आई मीन आई एम श्योर देयर इज ए पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट ऑलमोस्ट एवरीवेयर नाउ, बट इससे it doesn't change things overnight, because it's what technology also does is suck you into what people want you to consume rather than what you perhaps need. So so we forget that there's that huge reality, because here we are like how much faster, we keep wanting more and more, blistering internet speed, और actually अभी भी बहुत स्ट्रगल्स हैं। बहुत हक की बातें हैं इस फिल्म में भी, और पढ़ाई हो गई, मोबिलिटी हो गई, बहुत है सब टेक्स्ट में देखने के लिए। हाल ही में एक वायरल हुआ है प्रधानमंत्री का बहुत पुराना 2-3 साल पुराना भाषण, जिसमें वो कह रहे हैं कि इंडिया इस समय कमज़ोर इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने राइट्स पे फोकस किया, अब हम कुछ आने वाले समय पे राइट्स पे फोकस नहीं करेंगे, तपस्या और सैक्रिफाइस, तो इस पे हम ध्यान देंगे। तो इस स्टेटमेंट से आप सहमत हैं? आपकी राय क्या है? क्योंकि आपकी फिल्म में हमने कुछ और देखा है। नहीं, हक की मतलब हर जगह गुंजाइश ऑलवेज रहेगी। हमारे जो राइट्स हैं वो हमने 70-75 साल पहले हमने इसीलिए लड़ाई लड़ी थी, और इसीलिए हम आज़ाद हुए थे कि हमें अपने हक चाहिए, और हमें ऑलवेज हमारा देश ही इस पे हमारा देश बनी है इस वजह से। तो मतलब देयर इज़ टू माई माइंड नो क्वेश्चन दैट राइट्स विल ऑलवेज, ऑफ कोर्स तपस्या और करते ही आए हैं लोग। आप तपस्या और लोगों के स्ट्रगल्स तो हम लोग तो बहुत ही प्रिविलेज्ड हैं। मैं तो अपने आप को गिनती ही नहीं करती हूँ। माई एक्सपीरियंसेस completely you can forget about it, because I've there's a caste privilege, there's a class privilege, I've had education, I've had urban elite upbringing, I've gone to the best schools, तो मैं तो आप गिनती में नहीं आती हूँ। आप majority इस देश की देखें तो उनको आप हक भी नहीं दें तो और तपस्या करते जाएंगे, तो तपस्या तो करना ज़रूरी है, और we will, there'll always be a need for us to give to this country, that's for sure, and we are all working towards that. So yeah, I think the struggle तो जारी है to make this country better. I think everybody is trying in all their various ways, and I mean obviously we must have the right to do and say, and within all the sort of democratic systems we must have our rights, but we need to work together to make this place better. And I think इस दौर जिससे हम गुजर रहे हैं, ये तो बहुत ही मेरे लिए अहम है कि हम लोग एक साथ रहें, as a country we stay together. That's more important than anything. इस कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह की फिल्में बन रही हैं, आपको लगता है रंग दे बसंती जैसी फिल्में या पीके जैसी फिल्में आज बनाना पॉसिबल है? या एक तरह से मुश्किल तो हो ही गया है। आप काफ़ी सारी वजह हैं जिससे आपको किसी भी फील्ड में से आप हों, आप जर्नलिस्ट हैं तो आपको पता है, राइटर्स, आर्टिस्ट्स, स्टूडेंट्स,
बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज़ हैं जिसमें मुश्किल हो गया है अपनी एक्चुअली ऑनेस्ट राय देना. यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, क्योंकि एक तरह से देर इज़ अ like a penchant for litigation, and किसी को भी नहीं चाहिए कि हम जाके कोर्ट में बैठे रहें. अब पीके भी जब बनी थी, देयर वर स्टरिंग्स ऑफ पीपल सेइंग ये आपने हमारी ही इसको क्यों ऐसा दिखाया वैसा दिखाया. सो देर इज़, एज अ कंट्री वी आर सो डाइवर्स, आप किसी ना किसी को ऑफेंड कर ही लेंगे. ये तो होता ही है. And it's not even necessarily always political. It's the fact that we are, I don't know, we are highly sensitive and perhaps underemployed, and that's the reason why we just have a lot of cinema becoming a very easy target. So it has become difficult. और इसीलिए हमने निर्मल प्रदेश बना दिया अपना. अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में हमने अपनी कहानी बनाई. तो यही सोचकर हमने की थी, क्योंकि कुछ भी हम दिखाएं तो कोई ना कोई कहेगा ये तो हमारे यहाँ नहीं होता, ये रिवाज रॉन्ग दिखाया है, ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है, तो हम लोग काफ़ी लिटरल हो जाते हैं. और एक तरह से आई सपोज दिस आइडेंटिटी sort of politics continues and will continue, and I don't know what the way around it is. So we are always this big target to bring down कि आप लोग, why are we, as a nation, this is something that we need to think about. Do we want, I've always said that आप बस you just rate a film, और आपकी चॉइस है, आप नहीं देखिए ना. आपको लगता है कि ये ऑफेंसिव है तो मत देखिए, उनको पैसे मत दीजिए. आप उन फिल्म क्यों बंद करवाना चाहते हैं? आई एम सेइंग एनी फिल्म, लेफ्ट से लेके राइट तक, एनी एजेंडा दैट्स गुड और बैड, एवरीवन हैज़ द राइट टू मेक देयर फिल्म्स. एंड द बॉयकॉट ब्रिगेड शुरू हो जाती है. तो ये होता है कि फिर आप फिल्म कहीं की नहीं बनाते हैं. लाइक you're forced as a filmmaker then to make senseless nonsense that doesn't actually have any sort of connection with your everyday life. There was a 2015 statement. I'm sure you get asked that a lot. But 2015 में जो आमिर खान ने बयान दिया था, क्या वो बयान मतलब आज दिना तो आई डोंट नो, आज क्या राय है आपकी? Have things become with the way, firstly we are going into elections with many sort of, now there's a sort of heightened tension in this country because everyone's gearing up for the polls, and all I can say is that look, there are great things about this country and there are many things that we need to change, and the only way we'll be able to do anything is if we pull in the same direction together, whichever side of the fence we are. We all live in this country and we need to be good to one another, be kind to one another, and try and find a way that we can all see a better life for our kids, honestly. That's all I want to say about it. I feel like I don't necessarily want to compare then and now. I can go back to, people will then go back to 20, the whataboutery will start again, कि वो ज़माने में ऐसा था, तब आपने कुछ नहीं कहा, ये ज़माने में ये हो रहा है, तब आप कुछ नहीं कह रही हैं. उसमें मुझे घुसना ही नहीं है. हमें, हमारे सामने एज अ देश एक चुनौती है कि हम एक साथ प्यार से रह पाएंगे कि नहीं, आगे बढ़ पाएंगे, अपने आप को एक कंधे से कंधा मिला के आगे जाना है. और हर जगह जब आप देख रही हैं दैट whether it's income levels, whether it's employment, pay parity for gender, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं या हम पहुंच नहीं पाए हैं अपने गोल तक. तो आई फील बहुत काम बाकी है, इसमें हम नहीं घुसे कि क्या है क्या. वी especially going into this election, I feel we should really focus on unity, on भाईचारा, on love, क्योंकि ये देश बहुत ही सुंदर आइडियाज़ से बनी है. बहुत सारी एक्चुअली कुर्बानियाँ गई हैं इसको बनाने.
इसको हम नहीं बचा कर रखेंगे तो इट डजेंट मैटर यू नो कि कौन जीतता है कौन हारता है. इट्स लाइक यू नो पॉइंटलेस. इट्स द feeling that we have for each other, and there's always going to be people who'll use one group against another, and it's been happening since the time of the British. Whoever it is across the board, politicians are there to find their vote bank and work that vote bank. And I don't think any political party is free of that to a large extent. I'm hoping that as a people we realize this and we vote for peace, we vote for equality, we vote for unity. That's all I can say. Concluding questions. Concluding questions. One is that there's an Easter egg in Meera Nair's Monsoon Wedding. आपका credit देखा as an associate director, और आपने आशुतोष गुवारकर के साथ भी काम किया है. इन दोनों की फिल्मोग्राफी अलग है. एक बहुत ही indie spirited, controlled environment, and Ashutosh goes like big, larger than life, bigger scale. Great filmmakers, both of them. So who has inspired you more, or even a little bit, in your work? Like, is there something that you draw from their works? Well, it's hard to say who inspires me more. I have to say I had a closer relationship with Ashu because I worked with him on 2 films and a lot of commercials. And honestly, I started my life with Ashu. लगान मेरी पहली फिल्म थी पूरे करियर में. मैंने कुछ किया नहीं था. आई डन सम कमर्शियल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बट इट वाज लाइक फिल्म स्कूल फॉर मी. सो ऑब्वियसली आई owe a lot more to Ashu, and I'm very much more grateful in many ways to Ashu. He's not just a wonderful human being, he's a great leader of the ship. He's always encouraged me, encouraged everybody who's on his team, always sought to get the best out of them. Very honest in his approach and his filmmaking style. So I would say, as a human being and even just professionally, in the way he approaches his craft, Ashu. लेकिन मीरा से मैंने बहुत कम वक्त के लिए 2-3 महीने ही मैंने काम किया मीरा के साथ, और उस दौरान मैंने बहुत सीखा. मीरा इज़ वन ऑफ दोज रियली dynamic people. You know, she's the kind of person who will she's the kind of person who will get the impossible done. And haste, you know, she's like a engine, really pulsating engine, and I hugely appreciate and admire that. I feel so in fact in awe of her that she continues to like struggle and keep doing things and trying new things. She's always trying to, you know, better her craft, try a different format, theatre, series. उसने क्या नहीं किया है. तो I admire her greatly for many other reasons also. Just her thinking, her breadth of knowledge about filmmaking. She's a wonderful person. But Ashu, I'm much closer to, and I guess I have a personal connect with him. So I will say Ashu. Lastly, how is Amir as a collaborator? You guys collaborate on? He's a really good collaborator, honestly. He's the kind of producer you'd really want, because वो अपना पूरा जो है फेथ आप पे डाल देते हैं और इतना इंटरफियर नहीं करते. स्पेशली इन दिस फिल्म वो सेट पे तो आए ही नहीं. फर्स्ट कट पूरे एडिटिंग के थ्रू वो नहीं थे until we had a cut. Then once we had a cut, we in AKP we do what is called testing. I mean, it's I'm sure some people do it, but in AKP we take it very seriously. We test multiple cuts, we do it over a long period of time, months together. तो वो जब हम कर रहे थे तो आमिर प्रेजेंट थे. तो हाँ, वो he's been an amazing collaborator, especially, you know, backing an idea that you can make this film with no actors, जो unknown actors के साथ आप बनाने जा रही हैं. You know, it's a comedy, but you're also talking about a lot of things. सारी चीज़ों में जो उन्होंने support दिया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. And I really feel every producer should take a leaf from his book. Thanks, Kiran. This was lovely. Thank you. Obviously, I have more questions, but बस इतना ही समय आपका लेंगे. Thanks a lot. Thanks a lot for your time. Yeah. Thank you.